मैं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, हमारे इस चैनल इंस्टीट्यूट गुरुजी पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे इस चैनल पर 1K सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और ये आप सबका प्यार है जो हमारे इस चैनल को आगे बढ़ा रहा है और मैं आशा करता हूं कि ऐसा ही प्यार हमें आपसे मिलता रहेगा। दोस्तों, व्यू कम आ रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ों से, क्योंकि पढ़ने वाले को मंजिलें मिली जाती हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो मैं आपके साथ हूं, आप नहीं कर रहे हैं तो मैं आपके साथ नहीं हूं। मैंने जो सीरीज चालू कर रखी है टॉप 25 क्वेश्चंस की, आज उसकी ये 4th वीडियो है जिसमें मैं आपके सामने टॉप 25 क्वेश्चन आज लेकर आया हूं। अगर मैं इन क्वेश्चंस की बात करूं तो आज की जो पीडीएफ है पिछली बार की पीडीएफ से अलग है। अलग नंबर 1 कि इसको मैंने लैपटॉप पर टाइप करके बनाया है, जो जिससे आपको काफ़ी अच्छा उसमें क्लियरिटी दिखेगी, आपको काफ़ी अच्छा समझ में भी आएगा। इसके साथ साथ मैंने आज से जो वीडियो अपलोड करना शुरू करा है टॉप 25 क्वेश्चन तो है, लेकिन मैंने उसको चैप्टर वाइज बनाने की कोशिश करी है ताकि आप और अच्छी तरीके से उसको समझ सकें। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि आप क्वेश्चंस पढ़ते हो लेकिन आप उसके टच में नहीं हो, आपको उसकी नॉलेज नहीं है, तो सिर्फ उस क्वेश्चन को याद करने तक ही सीमित रखना पड़ता है। मैं कोशिश करूंगा कि आज से जो पीडीएफ अपलोड होगी, आज से जो आपके सामने वीडियो आएंगी, मैं उसमें उन क्वेश्चंस को, उस टॉपिक्स को क्लियर करने की कोशिश करूं ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। क्योंकि एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर क्वेश्चंस को रिमेंबर करना, याद रखना काफी आसान हो जाएगा। आज का जो टॉपिक है आप थंबनेल पे देख सकते हो, मैंने उसको उसमें ऐड किया है। प्लस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा और मैं अब चलते हैं अपनी पीडीएफ की ओर और उस वीडियो में देखते हैं आपके लिए क्या कुछ खास है। और हाँ, भूलना मत, इस पीडीएफ में मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा संजीवनी क्वेश्चन भी ऐड करे हैं। चलते हैं अपनी पीडीएफ की ओर। टॉप 25 वन लाइनर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, वैदिक युग में एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ क्या होता था? मवेशियों का स्वामी। आप सबको पता होगा कि वैदिक युग में जो राजा होते थे कबीले के, उनको गोपति कहा जाता था और गोपति के साथ साथ उन्हें मवेशियों का स्वामी भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2, तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? या यह कहें कि तुंगभद्रा नदी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो उसका नाम था पंपा। पंपा नदी जो तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, प्राचीन भारत में किस विवाह को वैध नहीं माना जाता था? तो प्राचीन भारत में गंधर्व विवाह मतलब लव मैरिज को वैध नहीं माना जाता था, मतलब इस विवाह को गलत माना जाता था। और आपको पता है गंधर्व विवाह होता है लव मैरिज। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। उन 8 प्रकार के विवाह में से गंधर्व विवाह एक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आर्य और आर्य से जो पहले आए थे, अगर बात की जाए जो पहले आए थे आर्यों से, वो इतने सफल नहीं हो पाए, लेकिन आर्य सफल हो गए। क्यों हो गए? इसलिए हो गए क्योंकि इनके पास घोड़े थे, ये घोड़ों पर ही अपनी यात्रा किया करते थे। यहाँ तक कि युद्ध में, संघर्षों में इनके जो रथ थे, उन रथों में भी घोड़े लगे होते थे, जिसका फायदा इनको भरपूर मिलता था। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन, आर्य जनजातियों की सबसे प्रारंभिक बस्तियां कहाँ पर थी? अगर आपसे पूछे जो आर्य जनजातियां थी, इनकी सबसे प्रारंभिक बस्ती कहाँ पर बसी थी, तो ये सप्त सिंधु के पास थी। सप्त सिंधु के पास जो जगह थी वहीं पर इन्होंने अपनी बस्तियां बसाई थी सबसे पहले। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या था? मतलब
रावी नदी को ऋग्वेद काल के दौरान या ऋग्वेद के समय या ऋग्वेदिक समय में क्या कहा जाता था? तो इसका नाम था परुसनी। क्या नाम था? परुसनी नाम था रावी नदी का। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो भूलना मत, जो वैदिक आर्य थे, वैदिक सभ्यता के समय के जो आर्य लोग थे, वो दूध और दूध से बने पदार्थों का सेवन किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 8, आयु के आरोही क्रम में आर्य समाज में मनुष्य के जीवन के कौन से चरण हैं? देखो, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो अगर बात की जाए आर्य समाज में मनुष्य के जीवन के चरण थे, नंबर 1 पर था ब्रह्मचर्य, नंबर 2 पे था गृहस्थ, नंबर 3 पे था वानप्रस्थ और नंबर 4 पे था संन्यास। ये आरोही क्रम था आयु के अनुसार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्य क्या हैं? तो ध्यान रखिएगा, प्राचीन भारतीय दर्शन अनुसार जीवन के 4 उद्देश्य हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पर ही जीवन निर्भर करता था। क्वेश्चन नंबर 10, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह कौन सा है? अगर आप वैदिक काल में जाएं तो देवताओं का सही समूह है अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र, सोम ये सही क्रम है, सही समूह है महत्वपूर्ण देवताओं का। क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि 11, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्म सूत्र सभी किस भाषा में लिखे गए? तो आपको पता होगा जो वेद थे, उपनिषद थे, पुराण थे, धर्म सूत्र थे, ये सब संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 12, सूरदास ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया था सूरदास जी ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, आर्यों द्वारा किस शिल्प कौशल का अभ्यास नहीं किया गया था? आर्यों ने कई चीज़ों का निर्माण किया, लेकिन उन्हें धातुओं में अगर देखा जाए तो उन्होंने लोहार के रूप में धातुओं के लिए कोई काम नहीं किया। ऐसे लोहार उन्होंने कोई काम नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 14, किसी या किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था? यानी कि दक्षिण भारत को वीरावान से प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान किया था, या कि ये कहें उसको बनाया था, तो अगस्त्य मुनि ने ये काम किया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जनजातीय मुखिया के चुनाव में सामान्यतः कौन सी जनजातीय सभाएं सम्मिलित थी? तो इसका आंसर है समिति। क्या आंसर है? समिति। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को किस रूप में जाना जाता है? तो वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को संहिता के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस क्वेश्चंस या दीज क्वेश्चंस, सो प्लीज़ कमेंट, मैं आपको उस सब के बारे में ज़रूर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 17, 4 ज्ञात वर्णों में से कौन सा वर्ण प्रथम स्थान पर आता है? तो ब्राह्मण है। आपने पढ़ा होगा भारत में वर्ण व्यवस्था थी, तो वर्ण व्यवस्था में प्रथम स्थान पर ब्राह्मण आया करते थे। क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? डोंट फॉरगेट, तांबा। तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 19, वैदिक काल में राजा लोगों से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था बलि। यानी कि जो टैक्स वसूला करते थे राजा लोगों से वैदिक काल के समय, उनको बलि कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 20, वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 21, यज्ञ के सूत्र किस वेद में हैं? तो भूलना मत, यज्ञ के सारे जो सूत्र हैं वो आपके लिखे हैं यजुर्वेद में। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की जाति व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी? तो याद रखिएगा, श्रम का व्यावसायिक विभाजन। भारत में जो जाति व्यवस्था बनी वो उनके काम के अनुसार बनी। जैसे जो लोहे काम करा लोहार बन गया, जिसने मिट्टी के बर्तन बनाए कुम्हार बन गया,
सुनार बन गया सोने का काम करने वाला। तो अपने काम के अनुसार सबकी जातियां बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 23, प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में किया गया था? 4 वर्णों में। मैंने बताया आपको वर्ण व्यवस्था में 4 मेन और मुख्य रूप थे। पहले नंबर पे ब्राह्मण थे, दूसरे पे क्षत्रिय थे, सॉरी यहाँ पे क्षत्रिय की मात्रा गलत है, आप ठीक कर लीजिएगा, और तीसरे पे वैश्य थे और चौथे पे शूद्र थे। इनके बारे में आप जानते होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन 24 है, कौन सी फसल के बारे में वैदिक लोगों को पता नहीं था? तो जौ और तंबाकू, ये भूलना मत, जौ और तंबाकू बारे में इनको पता नहीं था। और तंबाकू तो वैसे भी पुर्तगाली लेके आए थे ना, तो जब पुर्तगाली यहाँ आए थे भारत पर अधिकार करने या कब्जा करने या व्यापार करने, तब भारत में तंबाकू आई थी। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता किस वैदिक संहिता से लगाया जा सकता है? तो अगर आप सामवेद को पढ़ें तो सामवेद में संगीत से जुड़े प्रत्येक पहलू को ही शामिल किया गया है। ये कह सकते हो कि संगीत वेद है सामवेद, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों ये थे आपके 25 क्वेश्चन। मैंने इसमें आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा संजीवनी ऐड करी है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो गाइस, इसी बात पर लाइक बटन दब जाना चाहिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपको पता होगा, नहीं पता तो सुन लीजिए, ऋग्वेद। जो 4 वेद हैं उन चारों वेदों में सबसे जो महत्वपूर्ण है या प्राचीन है, सबसे पुराना वेद है तो वो ऋग्वेद है, जिसमें कुल मिलाकर 10 मंडल हैं। कितने हैं? 10 मंडल है इसमें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है? तो भूलिएगा मत, 9वां मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 3, मनुस्मृति जिस विषय में या बोले मनुस्मृति का संबंध किस विषय से है? तो ये कानून से है। मनुस्मृति का संबंध कानून से है, जो मैंने आपको ऊपर बताया ना कि मनुस्मृति में ही 8 प्रकार के विवाह हैं, वैसे ही इसका संबंध कानून से भी है। अगला क्वेश्चन 4, उपनिषद क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखो, उपनिषद का मतलब होता है हिंदू दर्शन, और इसका मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ की बात किया है, श्रद्धा पूर्वक पास बैठना। अगर हिंदू दर्शन करना चाहते हो तो श्रद्धा पूर्वक पास में बैठो, आपको हिंदू धर्म के बारे में सारी जानकारियां, सारा ज्ञान दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो भूलना मत, मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 6, वैदिक गणित का संबंध महत्वपूर्ण पाठ क्या है? अगर वैदिक गणित की बात करें उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अध्याय है, पाठ है, चैप्टर है, तो वह है सुलवा सूत्र। क्या है? सुलवा सूत्र। क्वेश्चन नंबर 7, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है 6। क्वेश्चन नंबर 8, किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है, यह भी एक वैदिक ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा वेद वेदयत्री का हिस्सा नहीं है, और किस वेद में जादुई माया और मंत्र, जादू टोना, इन सब का वर्णन किया गया है? तो अथर्ववेद है। अथर्ववेद में जादू टोना, मोह माया, हर चीज का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो मिलता है कठोपनिषद में। कठोपनिषद में इस बात का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11, संजीवनी का आखिरी क्वेश्चन, इंडोनेशिया में उस मंदिर का नाम बताओ जहां पर रामायण और महाभारत के दृश्यों के बारे में बताया गया है। तो उसका नाम है बोरोबुदुर। बोरोबुदुर जो आपको दिख रहा है लिखा, बोरोबुदुर, ये उस मंदिर का नाम है। थोड़ा यहाँ पर टाइपिंग में और थोड़ा सा यहाँ पर इसको सेटिंग में दिक्कत हुई है, बट आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है, आप देख रहे हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और मैं आपसे बस यही चाहता हूँ कि प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, बिकॉज आई थिंक इफ़ यू सपोर्ट मी सो आई विल मेक लॉट्स ऑफ वीडियो फॉर योर एग्ज़ाम।
चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, डीएसएसबी हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, ऐसी कोई वैकेंसी हो, मैं आपके साथ रहूँगा और आपको हर प्रकार से मोटिवेट भी करूँगा और आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड भी करूँगा। सो प्लीज़ गाइस, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।